Hello everybody, I am Kunal Pandya. Welcome to my YouTube channel Infinity Classes. आज हम बात करने वाले हैं रीट लेवल 1 और लेवल 2 की गणित शिक्षण विधियों की। जैसा कि आप सबको पता है कि रीट लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, आप साइंस से हो, एसएस से हो, 150 मार्क्स का पेपर होता है। उसमें से हर सब्जेक्ट का 10-10 मार्क्स का शिक्षण विधियों के बारे में, सिद्धांतों के बारे में, मूल्यांकन, ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ से 10 मार्क्स का एटलीस्ट पूछा जाता है। तो अगर हम 5 पार्ट्स करें तो 10-10-10 50 मार्क्स का लगभग पोर्शन होता है। और किसी भी विषय का अगर हम देखें तो 60-70% ये जो पार्ट है वो कॉमन रहता है। जैसे कि शिक्षण विधियाँ हैं, शिक्षण सूत्र हैं, सिद्धांत है, निदानात्मक जो टेक्निक है, उसके बाद मूल्यांकन क्या होता है, पाठ्यक्रम क्या होता है, पाठ योजना क्या होती है, इकाई योजना क्या होती है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हर सब्जेक्ट में लगभग कॉमन रहती है। तो हम शुरुआत करेंगे गणित से। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो बाकी सारी सब्जेक्ट का ये 10 मार्क्स का जो पोर्शन है वो आप इजीली कवर कर सकते हो। और ये पोर्शन रहेगा अपना 50 मार्क्स का। टारगेट रहेगा कि हम जल्दी से जल्दी और कम टाइम के वीडियोज़ में हम ये 50 मार्क्स कवर करें। तो आज हम बात करने वाले हैं गणित अर्थ एवं महत्वपूर्ण परिभाषाएं। महत्वपूर्ण कथन है जो गणितज्ञों और मनोवैज्ञानिकों ने जो गणित के बारे में कही है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आप अच्छे से इस वीडियो को देखें, समझें और आपको क्या लगता है इसके बारे में वो कमेंट करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गणित अर्थ के बारे में। तो गणित विषय की जो शुरुआत हुई वो वैदिक काल में ही हो गई थी, भारत में हुई थी। और उस टाइम पे 1 से 9 तक अंक प्रचलित थे। और इसके हजारों वर्ष बाद भारत में ही आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की। आज भी पाश्चात्य देशों में 0 से 9 अंकों को हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स कहते हैं, क्योंकि ये अपने हिंदुस्तान में ये पनपे और हिंदुस्तान से होते हुए ये अरब कंट्रीज़ जो हैं वहाँ से हुई, ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में गए। तो इन्हें हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स आज भी कहते हैं। गणित एक ऐसा विषय है जो मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक साथ देता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य के जीवन का आधार गणित है। गणित विषय के बारे में अगर हम कहें तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसमें इसे मैथमेटिक्स कहते हैं। मैथमेटिक्स जो वर्ड है वो ग्रीक भाषा के मैथमेटा, जिसका हिंदी अर्थ है वस्तुएं गिनना, से लिया गया है। और इसका शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो वह शास्त्र, वह विषय जिसमें गणना की प्रधानता हो, वो गणित है। तो आज हम इसके अलावा बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण कथन के बारे में जो गणितज्ञों ने और मनोवैज्ञानिकों ने गणित के बारे में कही। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हॉगबेन के बारे में। हॉगबेन ने कहा कि गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। देखो, दर्पण, मिरर, मिरर को हम हैंग करते हैं, लटकाते हैं। हैंग से आपको याद रखना है हॉगबेन। कुछ कीवर्ड्स हैं, उनको एक दूसरे से रिलेट करना है तो आपको ये सेंटेंसेस जो हैं वो अच्छे से याद हो जाएंगे। रोजर बेकन के अनुसार गणित समस्त विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है सिंह। सिंह, शेर की दहाड़ जो होती है उसको इंग्लिश में बोलते हैं रोर। तो रोजर बेकन गणित समस्त विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। लॉक, गणित वह मार्ग है जो बालकों के मन मस्तिष्क में तर्क करने की आदत का विकास करता है। अब अगर किसी की आदत कुछ बन जाती है तो वो अपने मन मस्तिष्क में वो चीज़ जो है वो लॉक हो जाती है। मतलब उसको हम बदल नहीं सकते इतना जल्दी, मतलब वो लॉक हो गई है। तो उससे आपको याद रखना है लॉक। नेक्स्ट है नेपोलियन। नेपोलियन, गणित का राष्ट्र की उन्नति से घनिष्ठ संबंध होता है। देखो, नेपोलियन अपने आप में बहुत महान व्यक्ति थे। राष्ट्र के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया, तो इससे आप एक दूसरे से रिलेट कर सकते हो इन वर्ड्स को कि नेपोलियन, राष्ट्र, उन्नति और इनका घनिष्ठ संबंध। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोफेसर यंग के बारे में। देखो, यंग, जवान जो होते हैं वो किसी देश, किसी परिवार का स्तंभ होते हैं, है ना। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है प्रोफेसर यंग, यदि विज्ञान का आधार स्तंभ गणित हटा दिया जाए तो संपूर्ण भौतिक सभ्यता का अंत हो जाएगा। कांट के अनुसार विज्ञान उतना ही यथार्थ है जितना वह गणित का प्रयोग करता है।
मतलब गणित के बिना हम विज्ञान को नहीं सोच सकते। अब नहीं के लिए हम कांट यूज़ करते हैं इंग्लिश में, तो इस तरह से आप वर्ड्स को एक दूसरे से रिलेट करके इनको याद कर सकते हो। और दूसरे शब्दों में कई दूसरी टेस्ट सीरीज है या किसी बुक में ऐसा भी दे रखा है कांट के बारे में कि प्राकृतिक विज्ञान तब तक ही विज्ञान है जब तक कि वह गणितीय है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लेटो। प्लेटो ने गणित मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का कार्य करता है। गणित जो है वो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करता है ना, और सुषुप्त आत्मा को जागृत करने का कौशल भी प्रदान करता है। नेक्स्ट है बेंजामिन पियर्स। गणित एक विज्ञान है जिसकी सहायता से आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। देखो, जब निष्कर्ष निकलेंगे, जब रिजल्ट्स निकलेंगे तो हम उसको सेलिब्रेट करेंगे तो वहाँ पे हम चीयर्स करेंगे तो उससे आपको याद रखना है पियर्स। नेक्स्ट है डटन। गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है। अब जो शक्तिशाली होगा वो डटा रहेगा, अपने उद्देश्य के लिए डटा रहेगा, तो उससे आपको ध्यान रखना है डटन। तो इस तरह से आपको कुछ कीवर्ड्स ध्यान रखने हैं जिसको इंटर रिलेटेड करके इन सेंटेंसेस को आप याद कर सके। नेक्स्ट है बर्ट्रैंड रसेल। इनकी पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल फिलोसॉफी। इसके अनुसार प्रत्येक बालक गणित सीख सकता है, प्रत्येक बालक को गणित सीखनी चाहिए, और गणित बालकों की सोच का तार्किकरण या गणितीकरण करता है। नेक्स्ट है डेविड व्हीलर। अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि इसका गणितीकरण कैसे किया जाए। नेक्स्ट है काम्टे। उस वैज्ञानिक शिक्षा की नींव जो गणित के साथ प्रारंभ नहीं होती वो अवश्य ही दोषपूर्ण है, मतलब बिना गणित के वैज्ञानिक शिक्षा असंभव है। नेक्स्ट है मार्शल एच स्टोन। गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है और इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट है गैलीलियो। गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया। इन्होंने बहुत बड़ी बात बोल दी है कि संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को इसने लिख दिया है। नेक्स्ट है बर्थलॉट। गणित भौतिक अनुसंधान का एक आवश्यक उपकरण है। हार्वर्ड कमेटी। गणित को अमूर्त स्वरूप के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट है आइंस्टीन। आइंस्टीन। गणित क्या है? यह उस मानव चिंतन का प्रतिफल है जो अनुभवों से स्वतंत्र है तथा सत्य के अनुरूप है। एनसीएफ 2005 ने भी गणित को केवल स्कूली शिक्षा न मानकर एक ऐसी प्रक्रिया माना है जो बालक में समस्या समाधान के विशिष्ट दृष्टिकोण का निर्माण करता है, और एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित को परिवेशीय संदर्भ से जोड़ते हुए रोचक तरीके से पढ़ाने पर जोर दिया है। बर्नार्ड शॉ। तार्किक चिंतन के लिए गणित एक शक्तिशाली साधन है। नेक्स्ट ज्योतिष शास्त्र। जिस तरह से मयूर के सिर पर कलंगी एवं सर्प के सिर पर मणि शोभायमान होती है, उसी प्रकार ज्योतिष विज्ञान में गणित शोभायमान है। बहुत बड़ी बात बोल दी है इन्होंने। नेक्स्ट है एरिक टेम्पल बेल। गणित समस्त विज्ञानों की रानी एवं समस्त कलाओं का राजा है। देखो, पहले राजा महाराजा जो होते थे उनको भगवान के रूप में मानते थे। अब भगवान का मंदिर बनता है तो मंदिर के लिए टेम्पल, और मंदिर में घंटियाँ होती है तो उसके लिए बेल। तो आप इस तरह से इन शब्दों को आपस में जोड़ के ट्रिक बना सकते हैं और इनको याद कर सकते हैं। और अंत में है प्लेटो। प्लेटो ने एक दूसरी बात भी बोली थी, पहले हमने इसके बारे में बात करी है, कि जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते वह इस विद्यालय में नहीं आ सकते। तो इस प्रकार हमने महत्वपूर्ण कथनों के बारे में बात की। ये जो महत्वपूर्ण कथन है वो पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे गणित की प्रकृति, गणित से रिलेटेड कुछ ग्रंथ भारतीय, और कुछ गणितज्ञों के बारे में, भारतीय गणितज्ञों के बारे में, और गणित की प्रकृति के बारे में। तो होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही शॉर्ट वीडियोज़ हैं और ज़्यादा मैटर है, 2-3 बार इसको देख लें। थैंक यू सो मच।